केमाल, लैला, केमाल बेटा, मैं ठीक हूँ। शुक्र है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। केमाल, क्या हुआ था? किसने क्या किया था तुम्हारे साथ? जाओ। क्या? यहाँ से जाओ। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, पर जाओ, चली जाओ। तुम्हारे पास अगर कहने के लिए कुछ नहीं है तो निकल जाओ। मिलते हैं लैला। बहुत खूब। ये क्या था? ये तुमने क्या किया? वो तुम्हें अकेले इतनी रात में वहां से यहाँ लाई, तुम्हारी जान बचाई, तुम्हारा इंतजार किया, और क्या तरीका था ये उसे शुक्रिया कहने का? मैंने तुमसे ये तो उम्मीद नहीं की थी केमाल। शुक्रिया, लेकिन जाओ। कोई ऐसा कहता है? मैंने सब कुछ कर लिया लैला। लगता है वो ही आजाद नहीं होना चाहती है। वो ऐसे ही खुश है लैला, या शायद उसे मुझ पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है कि वो मुझे सब सच बता सके। पता नहीं निहान आखिर चाहती क्या है। खैर छोड़ो ये सब बातें। तुमने मेरे मॉम डैड को बता दिया क्या? नहीं, मैंने नहीं बताया। तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रही थी। नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। उन्हें मत बताओ, वो बेकार में डर जाएंगे।
और क्या तुमने उन लोगों को पहले कभी देखा है? नहीं, कभी नहीं। ओह, क्या कर रहे हो? लेटे रहो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे मिस्टर केमाल। मेरे आने से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? मैं बस तुमसे मिलने चला आया। आराम से मिस्टर आमिर, आराम से। नाटक करना बंद करो। तो तुम मुझे बुरा इंसान समझते हो? ये सुनकर बुरा लगा। मैं पूछने वाला था तुम्हें कैसे पता चला, लेकिन मैं भी बड़ा बेवकूफ हूं। तुम्हें सब पता रहता है। बुरी खबर जल्दी फैलती है। मैं तुम्हें देख रहा हूं मिस्टर केमाल। तुम नहीं जानते कि झूठ क्या है। दूसरे आदमी की पत्नी को बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए, अंजाम बुरा होता है। और तुम जीता जागता सबूत हो। और तुम तो इंसान नहीं हो। मुझे नहीं पता कि कोई तुम्हें क्यों चोट पहुंचाना चाहेगा मिस्टर केमाल। ये इंसान की फितरत है, ऐसा ही समझ लो। हाँ, ये तो हम रोज सुनते हैं। भगवान ने तुम्हें बख्श दिया है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता। अपना ख्याल रखना। मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं है। केमाल के अपने चाहने वाले हैं, इसे कुछ नहीं होगा। इतनी चिंता मत करो, ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेगा। मुझे लगता है ये लेडी पर्सनल नर्स है। क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन है? लैला। ये दोस्ती का हाथ है, पर तुम्हें ये कहाँ समझ आएगा? आजकल दोस्त और दुश्मन को परखना मुश्किल हो गया है। नहीं, ये बहुत ही आसान है। मैं लोगों की आंखों में देखकर पहचान लेता हूं कि कौन मेरा दोस्त है और कौन दुश्मन है। मिस्टर आमिर, आने के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम जानते हो कि हर कोई यहाँ नहीं आ सकता। सिर्फ पेशेंट के रिलेटिव्स आ सकते हैं। मैं मिस्टर केमाल का बहुत ही करीबी दोस्त हूँ और हमने कई महीने साथ गुजारे हैं। लेकिन आप सही हैं, पेशेंट को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। मैंने जो कहा उसे भूलना मत मिस्टर केमाल, क्योंकि लोग आपके अच्छेपन का फायदा उठा लेंगे। ऊपर वाले पे भरोसा है और खुद पर भी भरोसा है। तुम मेरी फिक्र मत करो, ठीक है? हर हत्यारा हत्या के बाद क्राइम सीन पर जरूर जाता है। मुझे यकीन है। हेलो निहान, कहाँ हो तुम? तुम फिर से गायब हो गई। मैंने फोन किया लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने इंतजार किया पर तुम नहीं आई। मैं वर्कशॉप पे हूँ। इस वक्त निहान? काम करने का भी कोई समय होता है। मुझे शायद पूरी रात लग जाएगी। मैं देर से आऊंगी। ऐसा मत करो निहान। मैं रख रही हूँ। आपको बताने के लिए फोन किया था। कल मिलती हूँ आपसे।
बात है, इतने फोन्स? वहाँ आग लगी है क्या? एमएस डियर, मैंने निहान को फोन लगाया था, वो ठीक है। कहीं चली गई थी क्या? वो वर्कशॉप गई है, बता रही थी कुछ जरूरी काम है तो पूरी रात वहीं पर रहकर काम करेगी। वर्कशॉप की तरफ चलो। क्या ये नंबर के हिसाब से है? यह हादसा कैसे हुआ, बताएंगे? खींचा था नहीं, उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ा और मारा पीटी करना शुरू कर दिया। कुछ छीना उन्होंने आपसे? नहीं, मैंने दे दिया, मतलब मेरा पर्स। क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे? वहां अंधेरा बहुत था, इसलिए मैं उनका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, जब आप ठीक हो जाएं तो पुलिस स्टेशन आ जाइएगा, शायद फोटो से किसी को पहचान सकें। अच्छा ठीक है। इस पेपर पर आपका साइन चाहिए। कहाँ पर? यहाँ पर, इस सेक्शन के नीचे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल You're रखिए। welcome। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। तो और क्या कहता? तुम्हें बता देना चाहिए था, लेकिन तुम कुछ नहीं बताओगे। क्यों? इसे राज की तरह जो रखना है। नहीं, उसे उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। मिस्टर ऑन्डर के एक्सीडेंट से तो वो बच गया, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। तुम्हारी प्लानिंग क्या है? उससे पैसे वसूलूंगा, उसे इस सब का हर्जाना भरना पड़ेगा। निहान, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? काम, मुझे काम करना है। क्या देख रही थी? नहीं, यास्मीन इसे खुला छोड़कर गई थी। तुम ठीक तो हो? ऐसे पूरी रात काम करने का क्या मतलब है?
क्योंकि मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, इसलिए तुम क्यों आए हो यहाँ पर? क्या चाहिए तुम्हें बताओ? तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। मैं घर नहीं आ सकती अभी। चलो फिर थोड़ा बात कर लेते हैं। हम बात नहीं कर सकते आमिर। तो मैं क्या करूँ? चाहो तो फिर से पेन और पेपर दे दो। अगर तुमने अभी कुछ छुपाया है तो बेशक लिख सकते हो। नहीं छुपाया है, तुमने जो पूछा मैंने बता दिया। उससे क्या हो गया आमिर? हाँ, तुमने 2 शब्द क्या लिख दिए, बहुत हो गया। हाँ, ऊपर वाला ही जाने ऐसा क्या कर दिया तुमने उस औरत के साथ जो वो इतनी बुरी हालत में है आज। मैंने मेरी मॉम के साथ कुछ नहीं किया, उन्होंने मेरे साथ किया है। तुम ही बताओ, तुम्हें क्या जानना है? मेरे साथ क्या हुआ था या मेरी मॉम के साथ? वो माँ के बारे में यही सब बातें कहते रहते थे। अगर कोई दिन रात अपने बीमार बच्चे के पास ही बैठी रहे, उसकी देखभाल करे, तो वो माँ है। जो हर पल अपने बच्चे की फिक्र में डूबी रहती है, दूर होने पर भी अपने बच्चे को अपने साथ ही महसूस करती है, तो वो भी एक माँ है। जो आपको प्यार करती है, आपके साथ खुश होती है, आपको रोते हुए आपको किस करती है, आपके साथ हंसती है, वो भी एक माँ है। लेकिन इस सब बेवकूफी के बाद तुम जानती हो कि कब तुम मेरी नजर में मां लगती हो? जब तुम मुझसे हार नहीं मानती, बिल्कुल नहीं। एक मां अपने बच्चे से कभी हार नहीं मानती। अपनी जिंदगी से लड़ना नहीं छोड़ती। वो हमेशा अपने बच्चे के साथ खड़ी रहेगी। एक मां लड़ेगी, वो हार नहीं मानेगी अपने बच्चे के लिए। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो मां नहीं है।
हाँ बोलिए। मुझे पता था कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो। मैं नहीं जानता कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन तुम मुझे वो डेस्क वापस दोगे किसी भी कीमत पर। यानी जो पेन ड्राइव आपने मुझसे चुराई थी वो आपके पास नहीं है? देखो, मेरे साथ कोई खेल मत खेलो। मैंने तुमसे चुराई और तुमने मुझसे चुराई। तुम मेरे लॉकर के पास गए थे, मुझे वो वापस चाहिए, समझ गए? मैंने खुद तुम्हें वहां देखा था। मैंने वो नहीं ली। देखो, मैंने तुम्हें घर में घुसने से मना किया, फिर भी तुम घुसे। तुम्हें मैंने रूम में घुसने से मना किया, तब भी तुम घुसे। तुमने सारी हदें पार कर दी है, सारी। आखिर कब तक तुम मुझे ऐसा ही परेशान करते रहोगे? मैं आपसे कह रहा हूँ डैड, मैंने वो नहीं ली, ये किसी और ने किया है। अगर आप उसे संभाल नहीं सकते तो आपने लिया क्यों? तो फिर किसने लिया? अगर तुमने नहीं लिया तो बताओ मुझे। मैं नहीं जानता ये किसने किया है, लेकिन हर परेशानी के लिए आप मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, समझे? क्या हम चल सकते हैं? क्या कोई परेशानी है? क्या हम चलें निहान? आराम से, आराम से। कैसा लग रहा है अब? एक बॉम्ब की तरह, एटम बॉम्ब की तरह। हाँ लेकिन एक फटे हुए बॉम्ब की तरह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप तो बहुत जल्दी रिकवर हो गए, इसलिए आज आपको डिस्चार्ज कर देंगे। क्या सच में? मुझे लग ही रहा था कि आज ये यही कहेंगे। तो तैयार हो जाइए। आपका शुक्रिया। बेटा, बेटा, क्या हुआ? मॉम, आप भाई, मैं बाहर जाकर चाय लेकर आती हूँ। आप में से किसी को चाहिए? बैठिए मॉम, वहाँ बैठ जाइए आप आराम से। तुम आराम करो। ओह भाई। हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ, फिक्र तुम मत तो करो। मेरे शेर हो। गुड मॉर्निंग। केमाल ठीक है? वो ठीक है, कुछ ही समय में उसे छोड़ देंगे। तुमने अपनी मॉम के बारे में क्यों नहीं बताया? कि उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। एमिर, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, ना ही शर्माने की कोई बात है। मेरे डैड नहीं चाहते थे, वो इसे एक राज की तरह रखना चाहते थे। उनके हिसाब से यही तरीका ठीक है, यही सबके लिए अच्छा रहता है। तुमने पूछा क्यों नहीं? पूछने से कोई फायदा नहीं होता निहान। हमारी फैमिली में जो वो कहते हैं वही होता है। केमाल, मुझे अभी पता चला। साली। कैसे हो तुम? ठीक हो? हाँ, सब कुछ ठीक मैं है ठीक हूँ साली। आओ तुम बैठ जाओ यहाँ पे। तुमने उस आदमी का चेहरा देखा है क्या? साली सुनो बेटा, शांत हो जाओ। ठीक है अंकल हुसैन। मैं बाहर थोड़ी ताज़ी हवा खाने जा रही हूँ। और क्या हाल चाल है बेटा तुम्हारा? बस ऊपर वाले का शुक्र है ठीक हो। साली बेटा, अनजान मत बनो। हमें पता है क्या हुआ है, इसे लेकर हम सब भी बहुत दुखी हैं। अंकल हुसैन, इसमें किसी और की कोई गलती नहीं। भाई, ये सब कुछ ज़ैनब की वजह से ही हो रहा है। उसने हम सबको बिजी रखा है। बेटा, मैं तुम्हारे लिए बोरक लेकर आती हूँ, तुम्हें पसंद है ना बहुत? नहीं नहीं आंटी, मैं चलता हूँ। मैं बस केमाल को देखने आया था। ये सही सलामत है, मुझे तसल्ली हो गई। जल्दी से ठीक हो जाए मेरे भाई। मैं चलता हूँ, इजाज़त दीजिए। ठीक है साली, शुक्रिया। गुड बाय साली। गुड बाय।
ज़ैनब, ज़ैनब एक मिनट रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। ज़ैनब, ऐसा मैंने क्या कर दिया है ज़ैनब? क्या अब तुम मुझे हेलो तक नहीं कह सकती? हेलो। ऐसी मैंने क्या गलती की है ज़ैनब? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझे इतना इग्नोर कर रही हो? मैं देख तो रही हूँ जान, क्या हुआ? हे! शुक्रिया साले भाई, उसने मुझे परेशान कर दिया है, छोड़ता ही नहीं, हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, एक नंबर का पागल है। अच्छा मैं चलती हूँ। साली भाई? हाँ, तो अब अचानक से मैं तुम्हारा भाई हो गया। ये तो आदत है, मैं बस आदत डाल रही हूँ तुम्हें भाई बोलने की। बहुत जल्दी तुम्हारी आदतें बदल जाती हैं ज़ैनब। बहुत ही घटिया लड़की हो तुम। सुनो, बस बहुत हो गया, मैं पहले से ही इन सब चीजों से निपटती आ रही हूँ, अब साथ ही तुम्हें नहीं झेल सकती। उफ। केमाल अब मुसीबत में पड़ जाएगा, पता नहीं एमिर के साथ कैसे निपटे। पापा, केमाल पर कल रात हमला हुआ था। क्या? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? लेकिन अब वो ठीक है, घर पर है। यकीनन एमिर ने ये सब किया है। केमाल समझ गया कि ये तुम्हारे पास है। इसकी वजह से नहीं है पापा, एमिर ऐसा नहीं कर सकता। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं एमिर के साथ ही थी। मुझे पता चला कि ये अंकल गालिब के पास से गायब हुई है। मैंने उसके रिएक्शन देखे, वो सरप्राइज था। केमाल उस वक्त हॉस्पिटल में था। मुझे लगता है एमिर ने ऐसा नहीं किया। कोई भी फर्क नहीं पड़ता बेटा, एमिर जानता है कि ये चोरी हो गई है। तुम्हें किसी भी हालत में इससे निपटना होगा। तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुम्हें अब सावधान रहना पड़ेगा। मैं घूम कर आता हूँ। हाँ ठीक है सर। लैला, कैसी हो तुम? अरे मैं सुबह तुमसे बात नहीं कर पाई, उसके लिए माफी चाहूंगी। जाओ जाकर आराम करो, ठीक है? लैला, लैला, केमाल की हालत के बारे में बताओ। उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और साथ ही निहान को ना बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हें कैसे पता कि मैंने नहीं बताया? मुझे नहीं पता है, बस लगता है मुझे। हाय, तुम लोग सच में बहुत ज्यादा अजीब हो। हाँ, तुम ये नहीं सोचते कि ये सब उसे कैसे बताओगे, पर अपनी सारी ताकत लैला को रोकने में लगा देते हो। क्या सब करूं कि लैला उसे कुछ भी ना बताए? क्या बकवास है। तुम कब से इस बकवास में शामिल होने लगे? हाँ, तूफान, पता करो कि केमाल के साथ लैला कौन थी। जल्दी पता करो और मुझे फोन करो।
मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, पर जाओ, चली जाओ। तुम अगर कुछ कहना नहीं चाहती तो चली जाओ। केमाल घर आ गया है। हाँ, वो लोग घर आ गए। केमाल, तुम ठीक हो ना? आंसू, तुम मुझे क्यों नहीं बताते? कहाँ हो तुम? मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, घर पर आराम कर रहा हूँ। मैं रास्ते में ही हूँ, आ रही हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम तकलीफ मत उठाओ, मेरे मॉम डैड है ना यहाँ पर। आंसू से बात कर रहे हो? उसे आने के लिए कहो बेटा, वैसे भी हम लोग जा रहे हैं, तुम इस हालत में अकेले कैसे रहोगे? आने दो उसे, आने दो। मैं रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। आंसू, मिस्टर हकी को पता है? चिंता मत करो, मैंने उन्हें अभी नहीं बताया। पहले मैं तो देख लूं कि तुम ठीक हो। ठीक है, शुक्रिया। आ जाओ, अब आ जाओ। मैं आपके लिए टैक्सी बुला लेता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं बाहर इंतजार करता हूँ। तुम जल्दी ठीक हो जाओ मेरे भाई। हाँ, शुक्रिया। एक टैक्सी बुक करनी थी। वैसे अब आप ये सूप बनाना अच्छे से सीख गई हैं। अच्छा, तो मुझे कुछ पैक करने के लिए दो, मैं किसी से मिलने जा रही हूँ। सिर्फ फूल ले जाना सही नहीं रहेगा। मिस्टर एमिर, मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, अगर आप फ्री है तो। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। अरे यार, मैं चाहती थी तुम्हें तकलीफ ना हो। तुम मेरे घर पे क्यों आई हो? ये बोलने की कुछ बता नहीं सकती? मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। तुमने बनाया है? हाँ, अपनी जिंदगी में दूसरी बार।
पहली बार अपने पापा के लिए बनाया था। मुझे पता है तुम गुस्सा हो मुझ पर, लेकिन मैंने सोचा तुम समझ गए होगे जब मैंने कहा मैं नहीं कर सकती थी। मुझे लगा तुमने मान लिया जब तुम वो पेन ड्राइव्स लेकर आए थे। मुझे ये सब कैसे पता चलता? क्या तुमने उन्हें देखा? हाँ, देखा। ये नहीं पूछो कि उसमें क्या था। मैंने पूछना छोड़ दिया है जब से तुमने मुझे वो डिस्क देखने से मना किया। लेंटिल सूप बनाया है। मुझे नहीं पसंद। शुक्रिया। तुम क्या मुझसे इतना गुस्सा हो? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता इससे? तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? फ्लैश डिस्क है, उसे वापस रख दो अगर तुमने देख लिया है तो। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। ये बात है? हाँ, यही है। केमाल, तुम्हारा खून बह रहा है, जरा मुझे देखने दो। मैं देख लूंगा। केमाल, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, प्लीज मुझे देखने दो। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है निहाल। बस अभी आया। डियर, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठो। तुम अपने जख्म की ड्रेसिंग कर रहे थे क्या? ओह, रुको, मैं कर देती हूँ। रुको। शुक्रिया। इस सेफ का कॉम्बिनेशन मेरे अलावा सिर्फ एक ही आदमी जानता है, और वो हो तुम। मैंने कहा ना, मैंने नहीं लिया है। तो फिर कौन लेकर गया ये मेरे साहब, बताएंगे जरा? मैंने कितनी बार कहा है कि यहाँ कैमरा लगा दीजिए। क्या आपको यकीन है जब मैं यहाँ आया था वो नहीं थे? वो पार्टी के पहले यहीं पर ही था, मैंने बाद में चेक किया, लेकिन वो नहीं था। पार्टी के बाद कौन कौन रुका था?
कोई नहीं, सिर्फ मैं और मेरा नौकर। वो पार्टी के पहले आए थे और पार्टी के बाद गए, इसका मतलब वो पार्टी के वक्त ही चोरी हुआ है। आपने मुझे अंदर आने इसलिए नहीं दिया ताकि मैं इसे चुरा ना सकूं, है ना डैड? ऑर्डर यहाँ था लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता। निहान भी यहीं थी लेकिन कॉम्बिनेशन तोड़ना उसके बस की बात नहीं है। वैसे ये पार्टी आपने रखी क्यों थी डैड? ये पार्टी मैंने हमारे फॉरेन पार्टनर्स के लिए रखी थी, कोस्की गोलू होल्डिंग्स के नाम पर, एक प्री न्यू ईयर पार्टी के तौर पर। लेकिन घर में ही क्यों, कहीं और भी तो रख सकते थे आप। क्योंकि मिस्टर केमाल अपने घर पर पार्टी दे रहे थे, इसलिए मैंने हमारे घर पे पार्टी रखी। अगर ये केमाल का आइडिया था तो हमारा चोर भी केमाल ही हो सकता है। और उसे फुटेज के बारे में पता कैसे चला? उसे किसने बताया होगा डैड? ताज़ी हवा खाने जा रहे हैं? नहीं, हवा खाने नहीं। तो कहाँ जा रहे हो? तुम भी चाहो तो जा सकती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम बेकार में यहाँ पर रुको। मैं भी जा रहा हूँ तो तकलीफ क्यों उठा रही हो? ऐसी हालत में मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं ठीक हूँ आंसू, मैं ठीक हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है। कौन सी चीजें? मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। केमाल, ये सब अभी तुम रहने दो ना। देखो आंसू, तुम्हें पता है वल्चर्स को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? उनके शिकार की आंखों में डर देखते हुए उन्हें धीरे धीरे खाना। क्या तुम्हें मेरी आंखों में डर दिख रहा है? जिसने भी ये किया है ना, देखना मैं उसे इसकी सजा जरूर दिलाऊंगा। मुझे खाने से पहले ना मैं उसका पर काट दूंगा ताकि वो मेरी तरफ आ ही ना पाए, और उसी में उसकी भलाई होगी। सर, ये जो रिकॉर्ड है ये बहुत ही पुरानी है, जो सरियार येकोनी स्ट्रीट में हुई थी। क्या है ये? मैं उनकी रेसिडेंसीज की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में जुड़ गया था। जो आपने मिस लेला के बारे में पूछा था, उनके घर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला, मगर एक खास जानकारी मिली है उस घर के पहले मालिक के बारे में। रऊफ अजमजादे। हाँ, बिल्कुल सही कहा सर, मतलब मिस विल्दान के पिता। पर दिलचस्प बात यह है कि मिस लेला का सरनेम पुराने मालिक से मिलता है, जो कि है अजमजादे। दूर के रिश्तेदार जिसका सरनेम मिसेस विल्डन के सरनेम से मिलता है। तो हमने उन्हें पहले क्यों नहीं देखा? तूफान, खोज जारी रखो। जी जरूर सर। एक्सक्यूज मी सर। तुम ये क्या कर रही हो? पागल हो क्या? एक नंबर की पागल। ऐसा लगता है कि तुम कहीं से भी आ जाओगे। मैं तुम्हारी सरप्राइजेस मिस कर रही हूँ। आप और कुछ लेना चाहेंगे? डिजर्ट ले आइए। अगर तुम्हें डिटेल्स याद आ जाएं तो थोड़ी आसानी हो जाएगी।
मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, पर उनकी आंखें याद है। कहीं भी दिख जाए तो मैं उन्हें पहचान लूंगा। ये लो। मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। हो सकता है इसका कोई क्राइम रिकॉर्ड ही ना हो। नहीं, ऐसे शख्स का क्राइम रिकॉर्ड होगा, ये मुझे यकीन है। इनमें से कोई है क्या? नहीं, ये लीजिए। उफ़ो निहान, शांत हो जाओ ना। तुम सिर्फ जेलस हो और कोई बात नहीं है, समझ रही हो? उफ यास्मिन, तुम चुप हो जाओ प्लीज। ज्यादा बोलो मत वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं जेलस नहीं हूँ, बस नाराज हूँ और कुछ नहीं। उसका दर्द मेरे पेट में फील होता है मुझे, तुम समझती क्यों नहीं हो? और मैं बस इंसानियत के नाते उसे मिलने गई थी और कुछ नहीं है, समझी तुम? मेरी बात को समझो। और मैं अगर ये सब बोलती हूँ तो तुम मुझे मारोगी। हाँ, जैसे उसके लिए मुझसे बदतमीजी करना काफी नहीं था। और उस लंबी लड़की को अपने घाव पर पट्टी लगाने भी दी मैंने उसे। किस तरह की इंसान है वो तुम जानती नहीं हो। लेकिन वो जख्म मेरा था। नहीं, तुम समझती नहीं हो। फिर से कहोगी कि केमाल तुमसे प्यार नहीं करता, फिर भी तुम उसके पीछे क्यों गई हो? अच्छा, अब ये सब तुम्हें कैसे पता? मुझे नहीं पता यास्मिन, मैं नहीं जानती। मैं बस गुस्सा हो रही हूँ, पागल हुई जा रही हूँ। खंजर किसी और ने उसे मारा है, लेकिन मेरा दिमाग यहाँ पर खराब हुई जा रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। बस करो आंसू, बस तुम्हें जेलस करना चाहती है और ये तुम्हें मानना पड़ेगा, समझ रही हो? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल तुम सही कह रही हो। मैं उससे जेलस हूँ और मैं उससे बहुत जेलस फील करती हूँ। कोई बात नहीं, तुम शेरनी हो, तुम ये कर सकती हो। ओ केमाल भाई, तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे कैसे याद किया? कुछ काम था क्या? मैं कॉफी शॉप में हूँ ज़हीर, यहाँ आ जाओ। मैं किसी दिन अपना दांत तोड़ दूंगा अगर किसी ने मेरी तबीयत की पूछताछ की तो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, मैं बहुत बोर हो गया था। मैं भी काम ही ढूंढ रहा था कि तुम्हारा फोन आ गया। बताओ क्या करना है? मेरे लिए तुम बहुत लकी हो, तुम साथ रहे तो काम हो जाएगा। लेकिन करना क्या है? मिलने आओ, बताता हूँ। तुम बहुत टाइम लगा रही हो बनाने में। काम मुश्किल है। हाँ, आंखें वैसी नहीं है जैसा मैंने बताया था। मैंने आज से पहले आप जैसा मुश्किल कस्टमर नहीं देखा। हाँ, मैं औरों से थोड़ा अलग हूँ। आप इस आदमी की तस्वीर के साथ क्या मैं करेंगे? इसे फ्रेम करके किसी को गिफ्ट देना चाहता हूँ। आप जिसे भी ये देंगे उसे क्या बुरे सपने सताते इतना हैं? सताते हैं कि वो सपने मुझे भी आते हैं। आप ठीक है ना? हाँ, ठीक हूँ। तस्वीर पूरी हो जाए तो और ठीक हो जाऊंगा। घर पर कोई है क्या? मिस्टर ऑन्डर आराम कर रहे हैं और मिसेस वेल्डान शॉपिंग के लिए गई हैं। निहान और यास्मिन जिम में है। मेरे लिए अमीर के कमरे में कॉफी लेके आ जाओ। और मैं यहाँ पर आया हूँ, इस बात का किसी को पता ना चले। आमिर से गद्दारी की मेरे लिए और मुझसे गद्दारी की केमाल के लिए। मैंने ऐसा कुछ तुम्हें नहीं एक किया। चीज से ये पता था कि चाबी कहाँ है, या तो तुम्हें वहाँ पर किसी ने जाते हुए देखा है या फिर तुमने खुद ये बात किसी और को बताई।
मैं ये खबर मिस्टर केमाल को क्यों दूंगी? मुझे जाने दीजिए। मैंने वही किया जो आपने मुझसे करने के लिए कहा था। अगर मुझे ये पता चला अफसाने कि ये बात तुमने किसी और को बताई है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम ये आदमी मुझ तक ले आओगे जहीर। मैंने तुम्हारे जैसा जिद्दी कस्टमर पहली बार देखा है। मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकते हो। चेहरा तो मिल गया, और नाम नहीं पता। ये तुम्हें कहां से मिला और इसे क्यों पकड़ना है? मुझे बस ये कहीं मिला। ये वही है ना जिसने उस रात तुम पर हमला किया था? जहीर, मैं तुमसे सवाल करूंगा और तुम जवाब दोगे, वरना प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सवाल जवाब करके तुम बेकार में क्यों अपने आप को मुसीबत में फंसा रहे हो? हाँ? ठीक है केमाल। वैसे भी तुम मेरे बहुत खास हो और मुझे बाल की खाल निकालना बिल्कुल भी पसंद नहीं, समझे? कितना टाइम लगेगा? हो सकता है आज रात तक। तुम्हारे सवाल तुम अपने तक रखो, मैं इनका ख्याल रख लूंगा। इन्हें भी पता चलना चाहिए कि केमाल क्या चीज है। पापा, आप कहाँ थे? निहान, क्या तुम्हें पता है कि गालिब और एमिर को यह शक हो गया है कि केमाल ने ही वो सारे फुटेजेस चुराए हैं? केमाल मुसीबत में है निहान। हेलो मिस्टर एमिर। क्या हुआ तारिक, कोई परेशानी है क्या? नहीं मिस्टर एमिर, मैं आपके साथ काम कर रहा हूं, कोई परेशानी हो सकती है क्या? वैसे भी मैं कोई खास काम नहीं कर रहा। एक बार तुम समझ जाओगे तो काम भी करोगे। अब बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? मैं बस ये आपको लौटाने आया था मिस्टर एमिर। क्यों? मुझे क्या पैसों की जरूरत है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस आपके साथ काम करना शुरू किया है तब से मेरी दुकान की जरूरत पूरी हो चुकी है सर। अब मैं इन पैसों का क्या करूंगा? मैं आपके कर्ज में नहीं रहना चाहता। इसे अपनी जेब में डालो। मिस्टर एमिर प्लीज। तुम्हारे लिए पहली सीख, एक ही बात 2 बार नहीं दोहराना। मैंने तुम्हें वो पैसे लोन पर दिए थे, लेकिन तुमने मिस्टर ऑन्डर की जान बचाई है, तो ये पैसे तुम्हारी वफादारी का तोहफा समझकर रख लो। लेकिन मिस्टर एमिर, मेरे साथ रहोगे तो जिंदगी के तौर तरीके बदल जाएंगे। क्या तुम हमेशा एक छोटे आदमी की तरह रहना चाहते हो? अगर नहीं तो पैसों की आदत डाल लो, क्योंकि पैसे तो बढ़ते रहेंगे अगर तुम अच्छे से अपना काम करते रहे तो। क्यों तारिक, आई बात समझ में? बोलो क्या सोच रहे हो? अब मैं क्या कहूँ मिस्टर एमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा अजीब है, आपको पता है कि मेरे पापा भी मेरे लिए ये सब नहीं करते हैं और आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं मिस्टर एमिर। क्योंकि इस शहर में एमिर सिर्फ एक ही है और मेरे पास तुम्हारे लिए भी प्लान्स हैं। मैं चैरिटी नहीं कर रहा, जल्द ही तुम्हें जरूरी काम दिया जाएगा। तुम चिंता मत करो, बस अपना काम पूरी लगन से करो और मेरे लिए हमेशा वफादार रहो। मैं हर दिन केमाल को एक नई मुसीबत में डाल देती हूँ पापा। मैं उसे मुसीबत के करीब ढकेल रही हूँ। सुनो बेटा,
अगर एमिर केमाल तक पहुंच गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है उसके लिए। और अगर उसे पता चले कि तुमने वो वीडियोस दिए हैं तो वो भी मेरी तरह इस अंधेरे में किसी दिन खो जाएगा। बेटा, तुम खुद को दोषी मत समझो। केमाल एक एडल्ट है और वो अच्छे से जानता है कि वो क्या फैसले ले रहा है। हमें ये सब चालाकी से करना होगा और ये सब खत्म करना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो और वैसे ही करना जैसे मैं कह रहा हूं। तुम्हें इन फुटेजेस से छुटकारा पाना होगा निहान। मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है पापा। आप बात करना चाहते हैं वो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। साली, भाई तुम क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मुझसे मिलने आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ शाम में। आ जाना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ठीक है? जमाल भाई, तुमने कहा था कि इसे यहाँ लेके आना है, आखिर हम उसे वहाँ क्यों नहीं ले जा सकते? बताओ जरा। ये सब मुझे कैसे पता होगा ज़हीर? मैं कोई माफिया लीडर थोड़ी हूँ और मैं उन गुंडों की तरह बनना भी नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो तुम बॉस हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरे पास एक बढ़िया प्लान है, तुम सब संभालो, मैं जल्दी वहां पहुंचता हूँ। इस बार क्योंकि तुमने मुझे बुलाया है, मैं समझता हूँ इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, बिल्कुल। ये कंपनी के कुछ आर्काइव्स हैं सर। तो ये वो मैनेजमेंट के फैसले हैं जो AKMzade होल्डिंग के 2010 के मर्जर के पहले किए गए थे सर। और इसके बाद मैंने 1985 की भी लिस्ट देखी। हाँ। कोई ट्रेस नहीं है। किसका ट्रेस? AKMzade के और एक मेंबर का ट्रेस सर। लेकिन मार्च 1980 के रिपोर्ट के मुताबिक और एक मेंबर रहा है जिसका नाम नहीं है इसमें। मैं आपको वही बताना चाहता हूं सर। कौन है? लेला AKMzade। ये तुम क्या कह रहे हो? इसकी वजह? हमें इसके कंक्लूजन पर ध्यान देना चाहिए सर, क्योंकि ये मीटिंग एक इवैल्यूएशन मीटिंग थी। इस रिपोर्ट में एक ऐसी भी जानकारी है जो उस मीटिंग का हिस्सा थी सर। ये वो कहता है कि लेला AKMzade ने अपने सारे पावर्स AKMzade को सौंप दिए हैं। आपको सारी इंफॉर्मेशन इन पेपर्स में मिल जाएगी सर। यहाँ क्लॉज 11 में देखिए। उसकी बहन विल्डन AKMzade को। बिल्कुल सही कहा आपने सर। तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा, लेकिन ये एक दूसरे से मिलते क्यों नहीं है और इनका राज क्या है? अब हमें ये पता लगाना है कि इन बहनों का राज क्या है। तुम जल्दी से इस राज के बारे में पता लगाओ, जरा देखें तो सही यहाँ हो क्या रहा है।